खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। पूरे भारत देश के साथ साथ दरभंगा में भी दिखा बंद का असर। स्टेशन, सड़क जाम कर किया गया प्रदर्शन। छात्र संगठनों ने किसान आंदोलन के समर्थन में दोनों विश्वविद्यालय कराया बंद। भारत बंद के समर्थन में आप ने किया पीएम का पुतला दहन। संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर स्थित शिक्षा शास्त्र विभाग की बहुउद्देशीय भवन में मनाया गया महाराजा कामेश्वर सिंह की 113वीं जयंती। पूरे भारत देश के साथ साथ दरभंगा में भी दिखा बंद का असर। स्टेशन, सड़क जाम कर किया गया प्रदर्शन। किसान विरोधी तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर 8 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी बंद कार्यक्रम के तहत दरभंगा में भी CPI, ML, भाकपा माले, आयसा अन्य कई दलों के लोगों ने कोलकाता से चलकर दरभंगा जयनगर तक जाने वाली सियालदह जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन को लहरियासराय रेलवे स्टेशन पर काफी समय तक रोके रखा तथा बंद करने वालों लोगों ने केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की तथा किसान विरोधी कानून वापस लो, बिजली बिल का किसानों पर बोझ डालना बंद करो, आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने, रेलवे का निजीकरण करना बंद करो, अन्य कई मांगों को लेकर बंद करने वाले समर्थकों द्वारा खूब नारेबाजी की गई। क्या नाम है? किसान नियाज अहमद। आज पूरा भारत बंद है। किसान विरोधी कानून, जो 3 कानून आया है मोदी का तुगलकी फरमान, उस खिलाफ में आज पूरा भारत किसानों का बंद, किसान ने आह्वान किया है, किसानों ने आह्वान किया है, पूरा भारत आज बंद है। उसके समर्थन में हम आज लहरियासराय टावर पर भाकपा माले, किसान सभा और इंसाफ मंच की ओर से हम लहरियासराय टावर को भी उनके समर्थन में हम जाम किए हैं। ये तुगलकी जो फरमान है, ये किसानों के ऊपर जो लादा गया गैर कानूनी काम है, उसको हम विरोध करते हैं और इसी सवाल पर हम आज बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में आज भारत बंद है, हम उसके समर्थन पे आज। वहीं दूसरी तरफ लहरियासराय टावर पर भी राजद के गद्दावर नेता भोला यादव, ललित यादव, अमरनाथ गामी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी सहित पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। यह प्रदर्शन किसानों के बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में था। सड़कों पर उतरकर नेताओं ने किसान विरोधी बिल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने क्या कुछ बिल को लेकर कहा, आइए आपको सुनाते हैं। के जुल्म में आज पूरे देश में जो किसान संगठन के द्वारा बंद का आह्वान किया गया है, आप जानते हैं कि किसान अपने मांगों के लेके 13 दिन से आंदोलन पर है। सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। ये किसान विरोधी काला कानून, आप तमाम के विरोधी ये काला कानून है। आप कहेंगे इस काले कानून के खिलाफ आप लोग क्यों आज भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं? हम लोग इसलिए राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोग किसान आंदोलन का साथ दे रहे हैं। इस किसान किस तरह से पंजाब के लोग, हरियाणा विरोधी जो काला कानून है, के लोग, दिल्ली के लोग, इसमें अनेक खामियां हैं। उत्तर प्रदेश के लोग ये लड़ रहे हैं। अडानी और अंबानी जैसे लोगों को, कॉर्पोरेट घराने लोगों को जैसे फायदा, और किसान आप आवाम के विरोध में ये काला कानून है। हम लोगों का मांग है इस काला कानून को जब तक वापस नहीं लिया जाता,
आज का भारत बंद बुलाया गया। बिहार के अंदर महागठबंधन किसान संगठन के बंद को समर्थन कर रहा है। आप जानते हैं कई दिनों से दिल्ली के अंदर विभिन्न राज्य के किसान सड़क पर आंदोलित हैं। सरकार किसान का जो वाजिब मांग है उस पर विचार नहीं करते हुए तरह तरह का हथकंडा अपनाकर आंदोलन को समाप्त करने का साजिश रच रहे हैं। आज यही कारण है कि आज संपूर्ण भारत में हम लोग बंद के समर्थन में खड़ा हैं और लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। ये लड़ाई किसान का ही नहीं है, व्यवसाय का भी है, व्यापारी का भी है। आज व्यापारिक सिस्टम से कृषि उपज और उत्पादक के बीच में एक व्यापारी का ही हुआ करता है जिसे आप बिचौलिया बोलते हैं और बिचौलिया को समाप्त करना चाहते हैं। बिचौलिया कौन है? जो व्यापारी भारतीय है या और कहीं का। अगर बिचौलिया को समाप्त करते हैं उसके लिए कौन सा रास्ता? किसानों के खिलाफ और पूंजीपतियों के हित में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐसा कानून बनाया है जो किसानों को जीते जी मार रहा है। चूंकि ये पूंजीपतियों के नरेंद्र मोदी बहुत बड़े दलाल हैं। आज 15 लाख करोड़ का एग्रो प्रोडक्ट की जो मार्केट है उस पर नरेंद्र मोदी जी का ध्यान है। वही नहीं है, आज एक बड़ी तेल कंपनी बेचे हैं 53,000 करोड़ में, जिसका 30,000 पेट्रोल पंप और 3 रिफाइनरी है। 3 करोड़ 20 लाख का सालाना टर्नओवर है। वहीं एस्सार एक प्राइवेट पेट्रोल कंपनी है जिसने 1 रिफाइनरी और 1500 पेट्रोल पंप है। उस कंपनी को बेचा है 80,000 में। इस तरह नरेंद्र मोदी एक कंपनी को बेच के भारतवर्ष को खोखला कर रहा है और इस देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा दलाल नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी किसानों के विरुद्ध लाए गए कानून को वापस ले। न आज उसी के लिए भारत बंद है। हम तमाम यूपीए गठबंधन के लोग सड़कों पर हैं। क्या नाम है? राम नारायण झा, प्रदेश प्रतिनिधि, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। वामपंथी जनवादी छात्र संगठन आयसा, एआईएसएफ, एसएफआई, एनएसयूआई और एआईडीएसओ के छात्रों ने किसान आंदोलन के समर्थन में और किसान विरोधी तीनों कानून की वापसी की मांग को लेकर अहले सुबह छात्रों का जत्था सीपीआई कार्यालय से कामरेड भोगेंद्र झा चौराहा होते हुए मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचा, जहां सभी कार्यालय को बंद करवाते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचकर वहां भी सभी कार्यालय को बंद कराया गया। बंद का नेतृत्व एआईएसएफ के जिला सचिव शरद कुमार सिंह, आयशा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सह जिलाध्यक्ष प्रिंस राज, एसएफआई के राज्य सचिव मुकुल राज, एआईडीएसओ के ललित कुमार झा, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार और कांग्रेस नेता सैयद तनवीर अनवर कर रहे थे। वहीं बंद के दौरान छात्र मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही मौके पर उपस्थित छात्र नेता किसान विरोधी तीनों कानून को वापस लेने की भी मांग की। सभी का सभी कानून देश विरोधी, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी ही रहा है। इसका कारण आप समझिए। आज किसानों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है इस सरकार में, ये कहते हैं हम किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं। इनका पहला, इस कानून का पहला जो मामला है वो मामला है कि आप कॉरपोरेट के हाथ पूरी की पूरी मंडी बेच देना चाहते हैं। किसान को गुलाम बनाकर, किसान को बंधुआ किसान बनाकर आप रखना चाहते हैं। और आप, मैं बता दूं आपको, आपके माध्यम से, ये सरकार किसान नौजवान के हित की बात नहीं है, इस देश के किसी भी व्यक्ति के हित में नहीं है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ 3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली है। इसलिए मैं तो आपसे सभी भाई से अलग एक बात कहना चाहता हूं, भाई ये मांग हमें अंबानी अडानी से करनी पड़ेगी कि भैया मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे, आप अपने जो नौकर है, आप जो अपना गुलाम बना के रखा है मोदी जी को, उनको कहिए कि ये जो काला कानून है किसान विरोध में, उसको तुरंत वापस ले। नहीं तो ये तो मोदी जी तो जाएंगे ही जाएंगे, आप पर भी इस देश का किसान, नौजवान और छात्र चढ़कर आपकी भी सत्ता
जो आपने बना के रखा है, पूरा पैसा कब्जा करके रखा है, वो भी छीन लेने का काम इस देश का किसान करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रिंस, आप लोगों ने विश्वविद्यालय को बंद किया है, क्या मामला है? देखिए, जो किसान आज पूरे देश के नागरिक को चावल गेहूं अन्न उपजा कर देता है, आज उनके ऊपर संकट पड़ गया है। ये जो मोदी सरकार है, किसान के खिलाफ 3 बिल को संसद से पारित किया है। जब आप देखिएगा कि शुरू से ही पूरे देश के किसान सड़क पे उतरे हुए हैं और इस तीनों बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो मानने को तैयार नहीं है। सरकार इसे विपक्ष की राजनीति बताती है, लेकिन जब आप दिल्ली के बॉर्डर पे जाइएगा तो वहाँ छोटे किसान से लेकर के और बड़े किसान तक वहाँ उस प्रदर्शन में शामिल है। उनका कोई किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। आज जब ये बात हो रही है, मोदी सरकार ने 6 राउंड वार्ता किया। किसान संगठन का सिर्फ एक ही मांग है कि आप जो ये 3 बिल है, ये किसान के खिलाफ है, ये देश के लिए काला कानून है, आप इसे वापस लीजिए। आज विगत 10 दिनों से किसान संघर्ष समन्वय समिति के दिल्ली में हो रहे आंदोलन की अनदेखी कर रही है यह केंद्र सरकार। किसान को जो जायज़ मांग है और साथ साथ कृषि कॉर्पोरेट को हवाले किया जा रहा है, इसके खिलाफ में आज पूरे देश भर में भारत बंद है। इसी के समर्थन में हमारी प्रिय पार्टी सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट दरभंगा में भी आज बंद करा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं, और अपील के साथ साथ जनता का भी पूर्ण समर्थन मिल रहा है कि जो किसान विरोधी काले कानून है उसको अविलंब वापस ले, और जो कानून बिजली विरोधी कानून है उसको भी वापस ले। लाल कुमार, SCCI जिला। मंगलवार को किसान बिल के विरोध में पूरे भारत में बंद का असर दिखा, तो उसी सिलसिले में आज दरभंगा खान चौक पर भी जन अधिकार पार्टी, SDPI और अंजुमन कार्रवाई मिल्लत ने भी किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरकर काफ़ी संख्या में लोग सड़क को बंद कर केंद्र सरकार के गलत नीति और बिल के खिलाफ विरोध जताया, जिसमें रियाज खान कादरी अध्यक्ष अंजुमन कार्रवाई मिल्लत, डॉक्टर अब्दुल सलाम खान मुन्ना पूर्व जिला अध्यक्ष जाप और SDPI के कार्यकर्ता के अलावा काफ़ी संख्या में जनता शामिल थी। तमाम लोगों की बस एक ही आवाज़ थी कि जल्द से जल्द यह बिल बिना शर्त के वापस किया जाए, वरना यह आंदोलन आगे और तेज होगा। जरूरत पड़ी तो किसान के लिए दिल्ली भी जाने की बात रियाज खान ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि यह लड़ाई सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों की नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सभी राज्य के किसानों की लड़ाई है, इसलिए तमाम किसानों को इस आंदोलन में आगे आना होगा। धरने पर बैठे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह बताएं। देखिए, ये जो बीजेपी की सरकार है और मोदी सरकार है, ये गुंडागर्दों की सरकार है और तानाशाह सरकार है। जब से ये हिंदुस्तान में आई है तब से हिंदुस्तान की हालत को ख़राब कर रखा है। कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं हुआ जिसको इसने माना है। आज ये किसान बिल विरोधी आंदोलन के लिए हम लोग यहाँ पर जन अधिकार पार्टी के लोग हैं, SDPI के लोग हैं और आम जनता यहाँ पर खान चौक पर ये प्रदर्शन कर रही है। जो आज भारत बंद का आह्वान किया गया है पूरे देश के अंदर किसानों के तरफ से, उसका हम लोग समर्थन करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से इस हुकूमत से कि जो किसान दिन रात मेहनत कर कर अनाज उगाकर पूरे हिंदुस्तान को वो अनाज खिला रही है, आज उस पर गलत बिल लादा गया है और 10-12 दिन से ये लोग ठंड में दिल्ली के अंदर बॉर्डर पर पड़े हुए हैं और ये हुकूमत सुन नहीं रही है। आखिर क्यों? जब वोट देकर लोगों ने इसको सरकार बनाया, जब ये जनता की बात नहीं सुनेगी फिर कैसी सरकार है ये? वो दिन दूर नहीं कि अब लोग समझ चुके हैं और सड़कों पर आ चुके हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि इस हुकूमत का तख्ता पलट दिया जाएगा। मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसी सरकार का पुरजोर विरोध करें, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ये सरकार जनता के वोट से सरकार नहीं बनी है, EVM घोटाले की सरकार है। वरना अगर EVM घोटाले की सरकार नहीं होती तो पूरे हिंदुस्तान में जो जनता है इस तरह विरोध नहीं करती। आप देख सकते थोपा जा रहा है। भैया, जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए ज़बरदस्ती थोपने की ज़रूरत क्या है? जो आप लोग बिल थोप रहे हैं उसके खिलाफ, किसान के खिलाफ यहाँ पर सड़क पर हम लोग बैठे हैं, चूँकि किसान ने यह आह्वान किया था कि सारे भारत के नागरिक
किसान को बचाने के लिए, हमारे देश में जो काला कानून थोपा जा रहा है उसको बचाने के लिए देश के सड़कों पर बैठे, उसी समर्थन में जन अधिकार पार्टी भी खान चौक पर बैठकर अपना समर्थन किसानों को दे रही है और आगे भी देती रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि 40% जो देश की अर्थव्यवस्था है, 40% अर्थव्यवस्था किसान के माध्यम से आता है। आज किसानों को, किसान ठंड से मर रहे हैं, उस पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज किया गया, लेकिन हम उनको धन्यवाद देते हैं। और भारत के एक एक वासी से मैं निवेदन कर रहा हूं, जो लोग घर बैठे हुए हैं, घर से बाहर निकले और किसान के समर्थन पर सड़क पर आए, ताकि ये अंधी बहरी सरकार को ये पता चल सके कि जनता जो जिसको आपने ठगा है, जनता अब जाग चुकी है। अगर क्या आपने किसान विरोधी बिल को वापस नहीं लिया तो सड़क के बदले अब ये एक एक जनता दिल्ली के लिए कुछ करेगी और आपको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। शासन की सरकार में दबंगों की मनमानी इस कदर बढ़ गई है कि दरवाजे पर बैठे व्यक्ति को हथियार से लैस दबंगों ने इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसे गंभीर स्थिति में स्थानीय लोगों की मदद से पहले तो स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सदर अस्पताल बेगूसराय रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मामला बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मुगल सराय गाँव का है, जहाँ बीते 30 नवंबर 2020 को साहेबपुर कमाल थाना में मुगलसराय निवासी अवधेश सिंह पिता ठाकुर सिंह ने जो आवेदन दिया है, जिसमें दर्शाया गया है कि 30 नवंबर को शाम 7 बजे अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे, तभी रामानंद सिंह, अमलेश सिंह, रोहित सिंह, धनंजय सिंह, कमलेश सिंह, अभिजीत सिंह हथियार से लैस होकर मारपीट करने लगा। जहां दिए गए आवेदन के मुताबिक बताया जाता है कि रोहित सिंह ने मुंह पर भाला मार दिया। पीड़ित के साथ मारपीट भी की गई, जिसमें पीड़ित के सर पर भी चोट लगी है। उसके बाद पीड़ित बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं मामले के संदर्भ में साहेबपुर कमाल थाना अध्यक्ष ने बताया कि विवाद को लेकर मारपीट हुई है। पीड़ित पक्ष का प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, वहीं आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। गौरतलब है कि सुशासन बाबू के राज में इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद भी अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। इनके दरवाजे पर आके इनको मारपीट करने लगे, जिसमें कि भाला से रोहित कुमार का भाला लगा और अमलेश कुमार का लाठी लगा था। और कमलेश कुमार इसके पास में 540 रुपया था, जेबी से निकालिए और पिस्तौल के कुंधा से 2 कुंधा मारे, जिसमें कि पीठ पर हथियार लेके वो सब है। लाठी भाला और हथियार लेके ले। कौन लोग थे वो? रामानंद सिंह, अमलेश सिंह, कमलेश सिंह, अभिजीत सिंह और धनंजय सिंह। ये सब कौन हुए इनके? ये सब मारपीट करने के लिए। क्या चीज? दरवाजे पर बैठे थे और रामानंद सिंह से आदमी को लेके आया, रोहित सिंह को मुंह पर भाला मार दिया। बोले साला क्या करते हो, उसको मारो। सब मिलकर अभिजीत सिंह उसको पिस्तौल तान दिया। कौन लोग थे? कितने जमीन का मामला था? क्या नाम है आपका? कहाँ घर पर? कृषि कानून बिल के खिलाफ किसानों का भारत बंद के समर्थन में देश भर के अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरह आम आदमी पार्टी दरभंगा के कार्यकर्ता ने भी बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के विरोध में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। विगत 13 दिनों से दिल्ली में जिस प्रकार विभिन्न राज्यों के किसान दिल्ली बॉर्डर पर अपनी मांग के लिए ठंड में आंदोलन कर रहे हैं, यह भारत के लिए बहुत ही शर्म की बात है और इस किसान आंदोलन को भारत के इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकता है। इस दौरान जिला अध्यक्ष शबे नवाज ने घोर निंदा करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने पुलिस को आदेश देकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल से ही नजरबंद कर दिया है। इस बात से यह साफ सिद्ध होता है कि केंद्र सरकार केवल अपने स्वार्थ के चलते किस प्रकार देश की आम जनता से लेकर अन्नदाता को भी मूर्ख बनाने का काम कर चुकी है। इस बीच जिला मीडिया अध्यक्ष ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक किसानों की मांग को केंद्र सरकार नहीं मानेगी, तब तक आम आदमी पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। रामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर स्थित
शिक्षा शास्त्र विभाग की बहुउद्देशीय भवन में महाराज डॉक्टर कामेश्वर सिंह की 113वीं जयंती पंचांग तिथि अनुसार आज मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शशिनाथ झा ने किया। मंच संचालन वेद विभागीय प्राचार्य डॉक्टर सत्यवान कुमार ने किया। सभा की शुरुआत महाराजा डॉक्टर कामेश्वर सिंह एवं मां सरस्वती के तेल चित्रों पर माल्यार्पण के साथ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन में मुख्य रूप से प्रोफेसर डॉक्टर शिवकांत झा, प्रोफेसर डॉक्टर त्रिपाठी, सेवानिवृत्त प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मीनाथ झा सहित कई लोग उपस्थित थे। आज ये एक दिवसीय ही फैंसी मैच है। ये चूँकि कामेश्वर सिंह जयंती समारोह था, तो इस जयंती समारोह में हम लोगों ने विचार किया कि खिलाड़ियों की भी इच्छा थी, कोरोना काल में सभी बंद पड़े हुए थे, तो आज इसके साथ हम आगाज़ कर रहे हैं। आज ये फैंसी मैच है और आज से लोग खेल शुरू कर रहे हैं यहाँ से, इसी माध्यम से। और अभी आज सिर्फ फैंसी मैच होगा। विश्वविद्यालय, अंतर विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, ये अलग अलग कॉलेज से हैं, जो 2 टीम वितरित करके यहाँ मैच होगा और आज ही इसका फाइनल भी हो जाना है।